दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आज के केबीसी ग्रुप में। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आज के टॉपिक में जो हमारी भाग की सीरीज़ चल रही है उसमें आज का जो टॉपिक है वो है भिन्नों का भाग। भिन्नों का घटाना गुणा ये सब हम पिछले वीडियोज़ में करा चुके हैं। तो आज चलते हैं इस टॉपिक में भिन्नों का भाग। इसमें कुछ समय बचेगा तो हम मिक्स्ड क्वेश्चन भी कराएंगे, जैसे जोड़ पे आधारित, घटाव पे आधारित, गुणा पे आधारित और भाग पे आधारित। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए चलते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिया है कि 4/5 भागित 3/4। तो ये क्वेश्चन लिया है, इसको हम हल करना सीखेंगे कि कैसे इसको हल किया जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ। इसको साथियों ये जो है सिंपल भाग की तरह ही हम इसको ट्रीट करेंगे। 4/5/3/4, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए संख्या ऊपर की दो संख्या हैं अंशहर, नीचे की दो संख्याएं अंशहर, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं देखेंगे कि जो पहली संख्या है, ठीक है, इसको नंबर से गिनेंगे, पहली दूसरी तीसरी चौथी, पहली दूसरी तीसरी चौथी। तो पहली और चौथी को एक साथ लिखेंगे, यानी ये संख्या ऊपर चली जाएगी तो नीचे आ जाएगी 5×3, इस तरह से, ठीक है। ये थोड़ा सा समझना जटिल हुआ आपके लिए, तो हम एक ले लेते हैं A/B/C/D, ठीक है। और ये क्वेश्चन ये हो जाता है A/B भागित C/D। हम इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे कि A और D एक साथ लिखेंगे और B और C एक साथ लिखेंगे। इस तरह से इसको लिखने का प्रयास करते हैं। एक हम शॉर्ट ट्रिक और बताएंगे आपको, वो शॉर्ट ट्रिक्स आपके बहुत काम आने वाली है। तो इसी की एक शॉर्ट ट्रिक्स हम निकालते हैं यहाँ पे कि ये है 4/5 भागित 3/4। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स हम देखेंगे, वो ये होगी शॉर्ट ट्रिक्स, दिस इम्प्लाइज 4/5, और यहाँ पर भाग के चिन्ह की जगह पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे और इन संख्याओं को पलट देंगे, तो ये हो जाएगी 4/3, ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या है, इनका गुणा करना है। ये दो भिन्न मिल गए हमको जिनके अंश समान है, और इनका हमको क्या करना है, गुणा करना है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे गुणा करते हैं। तो देखिए सिंपल है, गुणा कैसे करते हैं कि अंश का अंश में गुणा कर देते हैं, भिन्नों के गुणा की स्थिति में अंश का अंश में गुणा कर देते हैं और हर का हर में। तो ये हो जाएगा 4/4/5 और हो जाएगा ये 4×4 16/5×3 ठीक है। तो इस तरह से होता है ये। आप चाहें तो आप, अगर ऑप्शन में यही है तो आप इसको लिख सकते हैं, अगर सही बट्टे में है तो सही बट्टे में कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 15 का भाग देंगे 16 में, एक बार जाएगा, एक शेष बचेगा, 1/15। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4/5 भागित 3/4, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है, तो है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको समझना है। चलिए चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमने अभी आपको बताया कि संख्या A/B भागित C/D है। तो हमने आपको क्या बताया, अभी हमने ये बताया कि A/B लिखेंगे और इस भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल देंगे और इन संख्याओं को पलट देंगे। तो ये हो जाएगा D/C। तो ये हो जाएगा A×D/BC और AD/BC। इस तरह से हमने आपको ये बताने का प्रयास किया है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये है 9/13। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। 9/13, माफ़ कीजिए, थोड़ा सा हम रेड मार्कर का प्रयोग करना चाहते हैं इसमें जी। तो क्वेश्चन है 9/13 भागे 5/13, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम करना चाहते हैं और आज इसमें देखिए हम सीखते हैं, इसके हर समान हैं। तो जब हर समान है तो ये कैसे हो जाएगा,
इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। हमने आपको चूँकि इस के ठीक सामने ये होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 9/13, ठीक है, 9/13 और भाग की चिन्ह की जगह पर क्या लिख देंगे, गुणा का चिन्ह लिख देंगे और ये संख्याओं को पढ़ देंगे, तो ये हो जाएगा 13/5, ठीक है। तो अब देखेंगे हम कि ये 13 से ये 13 कट रहा है, तो ये बचेगा 9/5, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, इसको आप भाग दे देंगे तो 9 एकम 9, 4/5। ये दरअसल विषम भिन्न है, ठीक है। ये कैसी भिन्न है, विषम भिन्न। अगर आपने मेरा सम और विषम भिन्न वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं कि कौन सी भिन्न सम है और कौन सी भिन्न विषम है, ठीक है। तो आशा है कि आपको भिन्नों का भाग की जो विधि हैं, दो विधियां हमने आपको बताई और दोनों विधियों को, एक तो भाग वाली विधि और एक गुणा करके जो हमने ट्रिक बताई है, वो दोनों ट्रिक आपको समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एक भिन्न है 6 सही 3/7, ये है 6 सही 3/7 भागित, तीसरा क्वेश्चन है ये, भागित 5 सही 4/7, 5 सही 4/7, ठीक है। इन भिन्नों को भी हम हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 7×6 42, 43, 44, 45, यानी ये 45/7 हो जाएगी भिन्न, और ये हो जाएगी 7 × 35 और 4 39/7। सेम प्रोसेस हम इसमें अपनाएंगे, 45/7 गुणा 7/39, 7 से 7 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 45/39। दूसरे तरीके से, जिस तरीके की हम चर्चा आपसे कर रहे थे, उस तरीके से भी इसको करने का प्रयास करते हैं हम। तो चलिए चलते हैं। मान ली हमने यहाँ ये हमने कर दिया, ठीक है। ये यहाँ से हम आते हैं तो ये हो जाएगा 45/7, चूँकि भाग का चिन्ह है तो भाग का बटे 39/7। हमने आपको बताया था कि संख्या गिनिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, अगर इस तरह की कंडीशन है तो ऐसी स्थिति में पहली और चौथी एक साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा पहली 45 है, चौथी 7 है, बटे 7 गुणा 39। दूसरी और तीसरी को एक साथ गुणा करके लिखेंगे तो 7 से 7 ये आपका कट जाएगा, तो ये बचेगा 45/19, ठीक है। तो इस तरह से, उधर नहीं दिख रहा, 45/19, तो इस तरह से इनको हम हल कर लेते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि यदि कोई नंबर है और वो उसमें अंश है, हर नहीं है, तो वो कैसे किया जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। अब एक नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर, इसको 4 कह देंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे ये कोई नंबर है जिसमें हमने ले लिया 5 भागे 2 सही 1/2, ठीक है। ये एक नंबर ले लिया, इसमें हमको भाग विधि से इस भिन्न को हमको हल करना है। तो देखेंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, 5/1 मान लेंगे और भागे 2 दूना 4, 1 5, 5, ठीक है। तो इसमें चाहे आप इस विधि से कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड मेथड से, और चाहे फर्स्ट मेथड से आप इसको कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5/1 भागे 5/2, और दिख रहा है स्पेस है, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 2/1 गुणा 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ये बचेगा 2/1 बराबर 2, ठीक है। ऐसे भी देख लीजिएगा उत्तर को, जैसे ये 2 से 1/2, ये 2.5 है, ठीक है। ये 2.5 का 5 में भाग देंगे तो 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूनी 5, तो उत्तर 2 ही आएगा। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि ये हमारा उत्तर ठीक है, उत्तर में कोई प्रॉब्लम हमारे में नहीं है। हम आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन कराते हैं। तो देखिए, चलिए चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ले लेते हैं
2 सही 3/4 भागे 2। ये क्वेश्चन है। फिर 2 सही 3/4 भागे 2। इसमें देखिए भाग देने का प्रयास करेंगे, देखिए क्या आंसर आता है। तो 2 सही 3/4 को पहले हम हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 हो जाएगा भागे 2 को 2/1 हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसको इस तरह से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखिएगा, अब ये इसी तरीके से ये इसमें ये वाला फार्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 11/4, या इसको ऐसे कर दीजिए, गुणा पलट दीजिए 1/2, तो ये हो जाएगा 11 गुणा 1/4 गुणा 2 बराबर 11/8। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि गुणा कैसे करना है भिन्नों का, तो हम उस पर आधारित एक क्वेश्चन और करा देते हैं। हम थोड़ा सा यहीं पर एक स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, ये गुणा वाला है। हमने आपको बताया था कि जैसे ये क्या होता है, इसमें अंश का अंश में गुणा और हर का हर में। जब भिन्न का गुणा करते हैं तो अंश का अंश में गुणा हो जाता है और हर का हर में गुणा हो जाता है, और वो फिर जो गुणनफल मिलता है आपको, वो आपकी वो फ्रैक्शन हो जाती है। और ठीक है, तो हम इस अब तक के वीडियोस में जो चर्चा कर चुके हैं, हम किन किन चीज़ों की चर्चा कर चुके हैं, हम उनकी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली चर्चा हम कर चुके हैं समभिन्न की, विषम भिन्न की, मिश्र भिन्न की, ये बात कर चुके हैं। हमने विषम भिन्न में ये भी बताया कि जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो विषम भिन्न है, जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो वो समभिन्न है। फिर हमने ये भी बताया कि यदि कोई भिन्न का अंश और हर समान है तो भी वो विषम भिन्न की श्रेणी में आती है। तो उनमें हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि 5/5 अगर कोई भिन्न है तो वो विषम भिन्न है। कुछ क्वेश्चन हम मिक्स कराते हैं और देखेंगे कि वो मिक्स क्वेश्चन में हम कितना सीखते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। लिखा हुआ है कि 2 सही 3/4 ये है मिश्रित प्रश्न। क्योंकि हमने आपको भिन्न का गुणा, भिन्न का घटाना, भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये चारों प्रकार हमने अब बता दें। अब इन चारों पे आधारित एक कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है 2 सही 3/4, छठवां प्रश्न है 2 सही 3/4 प्लस 2। इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले ये इस भिन्न को, ये मिश्र भिन्न है, और इस मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 हो जाएगा, और प्लस 2 को 2/1 कर लेंगे। ठीक है, हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि यदि हर एक होता है, यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि इन दोनों का लासा क्या होगा, तो लासा 4 हो जाएगा। जब लासा 4 हो जाएगा तो इसको भी हमें इसके हर को भी 4 करना है। तो हर को 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अंश और हर में 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 गुणा 4/1 गुणा 4, दिस इम्प्लाइज 11/4 धन 8/4। तो हर समान है, हर 4 नीचे आ जाएगा और अंश जुड़ जाएंगे बराबर 19/4। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका हल हो जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं। तो चलिए, एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। एक प्रश्न है कि 4/8 कितना कम है 1 से। तो ये प्रश्न है 7वां प्रश्न हो जाएगा कि 4/8 1 से कितना कम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो 1 से कितना कम है, ये 4/8। इसको हमें देखना है कि कैसे इसका आंसर निकलेगा। तो हम आगे चलते हैं। हम क्या करेंगे कि
1 में से 4/8 को अगर हम घटा दें तो हमारा आंसर निकल आएगा। इसको हम करके भी देखते हैं कैसे इसको करेंगे। तो 1 ऋण 4/8 इसको करने का प्रयास करेंगे तो 1/1 कर लेंगे यहाँ पे 1/1 ऋण 4/8 इसको करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसका हर जो है 1 है, इस हर को हमें 8 करना है क्योंकि इसका इन दोनों का लासा 1 हो जाएगा। हम करके देखते हैं यहाँ पे 1 को 8 तो लासा जो हो जाएगा इसका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 करना है लासा, तो यहाँ पे क्या करेंगे अंश और हर में 8 का गुणा कर देंगे तो 8/8 ऋण 4/8 ये बराबर हो जाएगा 8 - 4। क्योंकि जब हर समान होता है तो अंशों को जोड़ देते हैं और यहाँ अगर ऋण का चिन्ह है तो घटा देंगे, तो ये हो जाएगा। तो ये बचेगा बराबर 4/8, ठीक। और 4 से काट दी 2 बराबर 1/2, ठीक है। तो 4/8 1 से कितना कम है 1/2 कम है, ठीक। इसको इस तरह से कर लेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि 4/8 ही कम है। कहने का तात्पर्य है कि जो 4/8 है इसको हम थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये एक्चुअल में 4 एकम 4 दूनी 8 ये आधा है और ये 1 से कितना कम है। तो आप देखिएगा कि आधा 1 से कितना कम होता है, आधा कम होता है, तो आधा हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एक झंडे के डंडे का, ठीक है, वो क्वेश्चन हम चलिए यहाँ पर कराते हैं इस स्पेस में। तो प्रश्न हो जाएगा एक झंडे के डंडे का, ये 8वां प्रश्न हो जाएगा। एक झंडे के डंडे का भाग होगा, ये प्रश्न है और इसके सॉल्यूशन की ओर हम चलते हैं। बहुत सरल तरीके से इसको हम हल करेंगे। तो ये हल करते हैं। एक झंडा है, ये मान लीजिए एक झंडा है, कोई झंडा है ये, ठीक है। तो ये 1/5 भाग है, ये मान लीजिए जमीन है आपकी, जमीन के अंदर 1/5 भाग है। तो जमीन के ऊपर कितना भाग होगा, तो आप लिख सकते हैं माना झंडे की लंबाई बराबर 1, ठीक है। झंडे का जमीन में भाग बराबर 1/5, झंडे का जमीन के ऊपर भाग बराबर 1 ऋण 1/5 ये हो जाएगा, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो फिर हम चलते हैं, तो बराबर हो जाएगा ये 1/1 ऋण 1/5, ठीक। ये इसको हर 5 करना है, तो हर जब 5 करेंगे तो 1 × 5 का अंश और हर में गुणा कर देंगे -1/5, तो बराबर हो जाएगा 5 एकम 5/5 ऋण 1/5। थोड़ा नीचे आते हैं और ये हो जाएगा 5 हर है तो हर ले लिया, और 5 - 1 बराबर 4/5, यानी झंडे का 4/5 भाग जो है वो जमीन के ऊपर होगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम कर लेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आगे हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों पर, कि नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डेसिमल की चर्चा करेंगे, ठीक है, डेसिमल की बात करेंगे। तो ये भी आपके कोर्स में है, और मैं जो कल देख रहा था, कल मैंने फेसबुक लाइव भी किया था, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ों पे चर्चा की थी। तो डेसिमल की चर्चा करेंगे, दशमलव संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब कर लेंगे आप, तभी आपको मेरे फर्दर वीडियोस मिलेंगे। तो आपसे
गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और उसके बाद मेरे फर्दर वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, आप अगर मेरे इस चैनल को निरंतर वॉच कर रहे हैं तो आपके और साथी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, उनसे भी आप कहिए कि रिश्तेदार हैं, उनसे भी आप कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो समय से मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपको एक सूचना ये है कि आगे आगामी समय में 55,000 वैकेंसी भी आने वाली हैं सुपरटेट वाली। तो आशा करता हूं कि आप समय सारणी बनाकर अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत होगी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।